नीति आयोग ने देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें कुछ राज्यों को बड़े राज्यों की श्रेणी में भी रखा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश। 19 बड़े राज्यों में सर्वेक्षण किया तो पता लगा स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में यूपी का आखिरी स्थान है, यानी 19वां। यह रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बनाई गई और यह रिपोर्ट 1920 की, यानी 2020 तक की रिपोर्ट है, 1920 मार्च तक की। यानी यूपी के हेल्थ और चिकित्सा का यह आलम कोविड के दौर के ठीक पहले का है, क्योंकि कोविड के हाहाकार और बद इंतजामी, गंगा में तैरती लाशें तो इसके बाद की कहानी है। उत्तर प्रदेश का हर बाशिंदा जिसने वो त्रासदी झेली, जिसने किसी अपने को खोया, प्रशासनिक और सरकारी कोताही का शिकार हुआ, वो तो गुस्से से भरा पड़ा है। वो इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि उससे झूठ बोला गया। अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए सरकार और प्रशासन ने उससे झूठ बोला कि यूपी में कोरोना के दौरान किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। क्या अगले साल के चुनाव में वो वोट के जरिए अपने इसी गुस्से का इजहार करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यूपी के खराब प्रदर्शन के बावजूद, फिसड्डी आने के बावजूद नीति आयोग ने कैसे यूपी सरकार की तारीफों के पुल बांधे, इसकी पड़ताल भी आगे तफसील से करूंगा। क्यों किया उसने ऐसा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी साल में ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको तो मालूम है आंकड़ा छुपाने में केंद्र सरकार कितनी माहिर है। याद है ना, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जब बेरोजगारी के आंकड़े छापे एक अखबार ने, तो सरकार ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया। दोबारा सत्ता पर लौटने पर उन्हीं आंकड़ों पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया भर में झूठे विज्ञापन छपवाकर सच्चाई बदली नहीं जा सकती। यूपी की सेहत खराब करने वालों को जनता 22 में जवाब देगी, ये बोल रहे अखिलेश यादव। वैसे उपयोगी योगी स्लोगन के जवाब में समाजवादी पार्टी का स्लोगन यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, क्या ये सटीक और उपयोगी नहीं लगता? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात चुंगलू। मेरा आज का सवाल, योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट कार्ड में आप पास करेंगे या फेल? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। 19 बड़े राज्यों में हेल्थ इंडेक्स में आखिरी स्थान यूपी का, योगी जी के यूपी का, मोदी जी के प्रिय योगी जी के उत्तर प्रदेश की है ये सेहत। मोदी जी के योगी जी यूपी के लिए कितने उपयोगी हैं, इसका अंदाजा आप नीति आयोग की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स की ये जो रिपोर्ट आई है, ये उसी दौर की है जब आदित्यनाथ अली बजरंग बली वाले बयान दे रहे थे, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही मुस्लिम लीग को वायरस बता रहे थे, जब लव जिहाद जैसे घोर सांप्रदायिक मिथकों को हवा दी जा रही थी। ये वही दौर है जब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान स्मशान कब्रिस्तान वाले बयान दे रहे थे, यानी बताने की कोशिश कर रहे थे कि सबका साथ और सबका विकास का स्लोगन भले ही उनका दिया गया हो, मगर कुछ लोगों का साथ उन्हें और उनकी पार्टी को चाहिए ही नहीं। और विकास का मतलब है ऐसे राष्ट्र का विकास जो आगे चलकर हिंदू राष्ट्र कहलाया जा सके। कुल मिलाकर ये कि लोगों के हेल्थ के विकास की किसे परवाह थी। ये उन्हीं आदित्यनाथ का यूपी का हेल्थ इंडेक्स है, उसकी असलियत है, जो इन दिनों चुनाव की तैयारी में कुछ ऐसे रमे हैं कि अपने तेवर के अनुसार अब्बा जान उनका फेवरेट शब्द हो गया है। कभी अली बजरंगबली तो आज अब्बा जान। उनके शब्दकोश में ऐसे शब्द उन लोगों के लिए हैं जिनको डराकर वो अपनी राजनीति चमकाते आए हैं। यूपी में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं में हाहाकार है। कोविड के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं को ध्वस्त होते सबने देखा। आम जनता में असुरक्षा का माहौल है, माइनॉरिटीज खौफजदा है, मगर प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रचार करते नहीं थक रहे कि यूपी के लिए योगी है उपयोगी। प्रोपेगेंडा और झूठ के प्रचार में बीजेपी दूसरी पार्टियों के मुकाबले मीलों आगे। लेकिन यूपी चुनाव के ठीक पहले यह रिपोर्ट आनी भी चौंकाती है।
अगर यूपी के हेल्थ इंडेक्स पर ऐसी सच्चाई क्या चुनावी मौसम में बीजेपी के लिए बर्फीली हवा जैसी नुकसानदायक नहीं साबित होगी? लेकिन ठहरिए, क्योंकि इस हेल्थ इंडेक्स के सर्वे में हेल्थ मिनिस्ट्री के अलावा वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, इसलिए आंकड़ों के साथ तो कुछ गोलमाल किया नहीं जा सकता था। और हकीकत तो यही थी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में इस रिपोर्ट ने यूपी को फेल कर दिया था। लेकिन नीति आयोग के अफसरान ने इस रिपोर्ट को मीडिया के सामने कुछ ऐसे पैकेज किया, कुछ ऐसे पेश किया मानो यूपी ने झंडे गाड़ दिए हों। जब एक आंकड़े यूपी के लिए भारी पड़ते दिखे तो नीति आयोग ने, उनके अफसरान ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्हें दूसरे आंकड़ों में उलझाने की कोशिश की। मीडिया को यह बताया गया कि रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भले ही यूपी का बड़े राज्यों में आखिरी स्थान हो हेल्थ इंडेक्स के मामले में, मगर यूपी ने 2018-19 के मुकाबले दूसरे राज्यों से हेल्थ फ्रंट पर बेहतर प्रगति की है। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, यानी अगर 18-19 में यूपी के हेल्थ इंडेक्स का स्कोर 25.06 था तो वो 19-20 में बढ़कर 30.57 हो गया, यानी 20% की बढ़ोतरी। लेकिन फिर भी आखिरी स्थान पर। लेकिन नीति आयोग इसी आंकड़े को लेकर उड़ गया और डुग्गी पीटने लगा। इसी तरह से देखा जाए तो 18-19 के मुकाबले बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कई राज्यों ने थोड़ा बेहतर ही किया, मगर फिर भी कई राज्य हेल्थ इंडेक्स में पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हैं, और यूपी तो उनमें सबसे फिसड्डी रहा। लेकिन तमाम कमजोरियों के बावजूद बताया गया कि योगी के यूपी का जवाब नहीं है। नीति आयोग के अफसर अचानक यूपी प्रशासन के पब्लिसिटी मैनेजर की भाषा बोलने लगे। यूपी के फिसड्डीपने को भी बड़ी चालाकी से बेचा गया। नीति आयोग के अफसर योगी सरकार के हेल्थ फ्रंट के कामकाज पर फेवरेबल टिप्पणियां करने, तारीफ करने में कुछ ऐसे बह गए कि उन्हें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 3 राज्य जो हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर थे, उन पर कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हुई। चौथे और 5वें पायदान पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र रहे। इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। लेकिन नीति आयोग को सबसे ज्यादा दिलचस्पी यूपी में ही दिखी, क्योंकि यूपी ने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस किया था। वहां की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये बता रहे थे नीति आयोग के अफसर। दिलचस्प यही नहीं, दिलचस्प ये भी रहा कि हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्यों में आखिरी 3 स्थानों में बीजेपी राज्य ही हैं। जैसे टॉप 5 में गैर बीजेपी राज्य हैं, वैसे टॉप 3 में बीजेपी राज्य हैं, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार जहां पर गठबंधन की सरकार है। मगर नीति आयोग को फिर भी यूपी में ही सारी उपयोगिता, सारी अच्छाइयां नजर आईं। सवाल यह कि नीति आयोग में बैठे बुद्धिजीवियों और एक्सपर्ट्स को यूपी की शान में ये कसीदे क्यों पढ़ने पड़े? पहला जवाब यह है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि नीति आयोग केंद्र सरकार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, और नीति आयोग के चेयरपर्सन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर सवाल प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री की छवि का है। उस मुख्यमंत्री के 5 साल के कामकाज पर टिप्पणी है जिसके कंधे पर प्रधानमंत्री का हाथ है। अब सच्चाई जो भी हो, प्रोपेगेंडा तो यही किया जा रहा है ना। ये उस राज्य के स्वास्थ्य का इंडेक्स है जिस राज्य में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस भी आता है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव मिनी लोकसभा चुनाव के रूप में देखे जा रहे हैं। वैसे तो अगले साल पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं, मगर प्रधानमंत्री, योगी और बीजेपी समेत सभी की नजरें यूपी के चुनावी नतीजों पर टिकी होंगी। यूपी तय करेगा न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का भविष्य, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों का भी भविष्य यूपी तय करेगा। इसलिए यूपी के लिए उपयोगी कोई और नहीं, यूपी का वोटर है, जो इस देश का नागरिक है। वो वोटर जो अपने इर्द गिर्द नफरत का बवंडर देख रहा, जो आए दिन झूठ और प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहा, जो शांति से जीना चाहता है, मगर वो देख रहा है कुछ शक्तियां समाज में भेदभाव
पैदा करने पर उतारू हैं। वो आप जैसे लोग हैं, आप वोटर हैं जिन्होंने विकास के लिए वोट किया था, मगर आज 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दे रहे हैं, बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। आप उपयोगी हैं क्योंकि आप वोटर हैं, आप करेंगे इंसाफ। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट कार्ड में आप पास करेंगे या फेल? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।